शुभ संध्या साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे ये संस्था जिसका नाम आपकी संस्था है, जिसका नाम है पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल सर आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आप विदित हैं, आपको ज्ञात है कि इस कक्षा में पूर्णतः निःशुल्क ये संस्था है। आपके टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित वाले जो विद्यार्थी हैं, जो भावी अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क 2 कक्षाएं प्रतिदिन लेकर हम उपस्थित होते हैं। एक शाम को 7 बजे और एक सुबह 7 बजे। शाम को 7 बजे हम थ्योरी में आपके सामने उपस्थित होते हैं थ्योरी लेकर, और सुबह 7 बजे हम प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं, जिसमें विगत वर्षों का पूछा गया प्रश्न पत्र सॉल्व किया जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। पूर्णतः सिलेबस एक प्रकार से उससे रिवाइज हो जा रहा है। और हमसे जो थ्योरी पढ़ा है, यहाँ से जो थ्योरी पढ़ा है, वह विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न जो सुबह 7 बजे आपकी कक्षा होती है, उसमें किसी का कोई एको प्रकार का समस्या है ही नहीं है। सारा का सारा प्रश्न वो सॉल्व कर ले जा रहा है, उसको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं। एक प्रश्न ऐसा अकेला सिंगल वन कोई एक प्रश्न ऐसा नहीं है जो फंसा दे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने एम.एफ. हुसैन साहब को पढ़ा। बहुत ही अच्छे चित्रकार हैं एम.एफ. हुसैन साहब। जहां से चूंकि जो आर्टिस्ट हैं, जिन आर्टिस्टों को हमको पढ़ना तो लगभग 200 आर्टिस्ट है, जिसमें से 25-30 लगभग 40 आर्टिस्ट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आता तो है और थोक भाव में आता है, 2-2 3-3 प्रश्न आता है। जैसे आपके ईवी हेबल हो गए, अवनी बाबू अवनीनाथ टैगोर हो गए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर हो गए, गुणेन्द्र नाथ टैगोर हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, ईवी हेबल हो गए, एम.एफ. हुसैन हो गए, नंदू चाचा नंदलाल बसु हो गए, आपके यामिनी रंजन राय हो गए, के.एच. आरा आज पढ़ेंगे ही, सुधीर रंजन खासगीर हैं। तमाम प्रकार के जो 25, 30, 40 चित्रकार ऐसे हैं, कलाकार ऐसे हैं जिनके बारे में हमें विधिवत पढ़ना है। ये कक्षा पूर्णतः निःशुल्क चलती है, सुबह वाली भी और शाम वाली भी पूर्णतः निःशुल्क चलाई जाती है। जो कि अच्छा, निःशुल्क चलाई जाती है, साथ ही साथ बहुत ही एथेंटिक कंटेंट के साथ, मतलब बहुत एकदम जान लीजिए कि एकदम सफिशिएंट मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और प्रमाणित मैटर है। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी संशय में नहीं पढ़ना है। आप लोग कक्षा को पूरी तरीके से ईमानदारी से देखिए, पढ़िए और समझिए। अगर सिंगल वन प्रश्न अगर कहीं आपसे चूक हो जाता है, ये संस्था जिम्मेदार होगी और कोई नहीं। लेकिन लापरवाही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। 125 प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, 125 का 125 प्रश्न आपको इसी कक्षा से मिलेगा, एक सुबह 7 बजे वाली से, एक शाम 7 बजे वाली से। एक सिंगल वन प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो बाहर चला जाएगा। आप करके कितना आते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही सकते हैं, चूंकि निःशुल्क कक्षाएं आपके सामने लेकर हम उपस्थित होते हैं प्रतिदिन। आज की अगली कड़ी हमारी है, आज का अगला बिंदु है, अगला चित्रकार है, बहुत ही संघर्षशील चित्रकार है, जिसका नाम है के.एच. आरा। जिसका नाम है के.एच. आरा। आइए देखते हैं के.एच. आरा के बारे में। आज हम इनके बारे में क्या पढ़ना है, छोटी सी कक्षा होगी, एक ही क्लास में हम पूरा इनको निपटा देंगे। के.एच. आरा, कृष्ण हवलाजी आरा। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? कृष्ण हवला जी आरा, इनका पूरा नाम है। के.एच. आरा का पूरा नाम क्या है? कृष्ण हवला जी आरा। हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम इनका जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। दोस्तों, आइए देखते हैं इनके जन्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका जन्म कहां हुआ, इनके जन्म की अगर हम बात कर लें, इनके मृत्यु की अगर बात कर लें, इनके जन्म स्थान की अगर बात कर लें, तो हम कह सकते हैं ये कुछ चीजें कॉमन बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। कभी सन तो नहीं पूछता अक्सर कि कब इनका जन्म हुआ, लेकिन स्थान पूछ लेता है कि कहां पर इस कलाकार का जन्म हुआ। तो के.एच. आरा का जन्म दोस्तों आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में एक जिला है, उस जिले के अंतर्गत एक बड़ा ही प्यारा सा गांव आता है। उस गांव का नाम दोस्तों आप जानते ही हैं। सबसे पहले आप बताइए, इनका जन्म हुआ 1914 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है, कृष्ण हवलाजी आरा का। और आंध्र प्रदेश में कहां पर आप देखेंगे कि जो सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद
सिकंदरा बाद में एक स्थान पड़ता है बोला रामपुर। बोला रामपुर ये गांव है बोला रामपुर। पहले ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था, पहले ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वर्तमान में यह बोला रामपुर तेलंगाना का हिस्सा बन गया। कहां पड़ता है? तेलंगाना का। अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो यहां से आपको फंसा सकता है। जब इनका जन्म हुआ तो यह बोला रामपुर आपके तेलंगाना सॉरी आंध्र प्रदेश के सिकंदरा में पड़ता था। कहां पड़ता था? आंध्र प्रदेश के सिकंदरा में पड़ता था। तो बोला रामपुर हम ऐसे जोड़ दिए हैं, थोड़ा सा सुविधा आपको लगे तब समझ में आएगा। क्योंकि गंगों के नामों के पीछे गढ़ है, पुर, जैसे हमारे गांव का नाम है उसमें भी पुर लगा हुआ। सबके गांव में पुर असर लगा ही रहता है, कुछ ही गांव है जो केवल नामे पे रहता है, तो पुर लगाने से थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो सिकंदरा के बोला रामपुर में इनका जन्म होता है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लेकिन वर्तमान में यह बोला राम आपके तेलंगाना में पड़ता है। एक राज्य, छोटा सा राज्य आंध्र प्रदेश से कटकर बना हुआ है, यही तेलंगाना। इसी तेलंगाना में वर्तमान में पड़ता है। जन्म हुआ इनका, यह जन्म स्थान हो गया। इनका जन्म हुआ दोस्तों, इनके अगर हम जन्म की बात कर लें, एक सेकेंड, जन्म की बात कर लें, इनका जन्म 14 अप्रैल 1914 ईस्वी को हुआ। कहां पर हुआ? सिकंदरा के बोलाराम में। इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हो जाती है। ये तो इनके जन्म और मृत्यु की बात हो गई। दोस्तों इनके पिताजी जो थे, चूंकि बहुत ही लगभग हम कह सकते हैं कि बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, आपके के.एच. आरा साहब, जिनका पूरा नाम है कृष्ण हौलाजी आरा। इनके पिताजी एक ड्राइवर थे। ऐसी स्थिति में शिक्षा दीक्षा, घर का गुजारा बहुत कठिन था। बहुत विषम परिस्थितियों में इन्होंने जीवन यापन करने का काम स्टार्टिंग में किया। आप देखेंगे कि इनका जीवन बड़े ही अभाव में बीता। 7 वर्ष के अवस्था में ही लगभग इन्होंने मुंबई जाकर मुंबई में घरेलू नौकर के रूप में काम किया। घरेलू नौकर के रूप में काम किया, साथ ही साथ एक जापानी कंपनी थी उसमें क्लीनर का काम किया। तो इनके मालिक ने देखा कि इस बच्चे में कला के प्रति बड़ी रुचि है, बड़ी जिज्ञासा है। जब इनके मालिक ने देखा कि इनकी कला के प्रति बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी रुचि है, तो उसने एक बहुत ही सराहनीय काम किया, जो कि उसी के, चूंकि जो एक प्रकार से आप जानिए कि ये किसी भी प्रकार के औपचारिक या विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे कला विषय में। स्टार्टिंग में इनकी शिक्षा इनके गांव में ही महादेव से हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन आगे चलकर यही जो इनका मालिक था जहां ये काम करते थे, इनका अंग्रेज जो था, इनका मालिक जो था, वो मलिकवा का काम करता है कि गिरगांव के केतकर कला इंस्टीट्यूट में, कहा? गिरगांव के केतकर कला इंस्टीट्यूट में इनका दाखिला करा देता है, इनका नाम लिखवा देता है, जहां से ये अपनी शिक्षा थोड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ से कर पाते हैं। आप मान के चलिए कि इंटर इन्होंने गिरगांव के केतकर कला इंस्टीट्यूट से उत्तीर्ण कर लिया, बड़े अच्छे नंबर से। इन्होंने यहाँ पर आर्ट, चूंकि ड्राइंग आर्ट में भी इन्होंने काम सीखने का, पढ़ने का काम किया के.एच. आरा ने। गिरगांव के केतकर कला इंस्टीट्यूट में इनका दाखिला हो गया। यहाँ से इन्होंने जब दाखिला हो गया तो यहाँ से इन्होंने ड्राइंग आर्ट में इंटर उत्तीर्ण कर लिया, इंटर पास कर लिया। आगे देखिएगा ये के.एच. आरा साहब आगे चलकर विदेश का भ्रमण भी करते हैं। तो विदेश के भ्रमण के साथ साथ ये जो आपके के.एच. आरा साहब हैं, इन्होंने देखा कि लेंग होमर से, जो विदेशी चित्रकार है लेंग होमर, चूंकि जब विदेश भ्रमण पे जाते हैं तो लेंग होमर से बड़ा प्रभावित होते हैं और उससे कला की बारीकियां सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं लेंग होमर से। किससे? लेंग होमर से। इनसे कला की बारीकियां सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का काम करते हैं।
आगे चलकर देखेंगे कि आरा ने जो है रेखांकन व चित्रण में वास्तु तकनीकी में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में जल रंग और तैल रंग के माध्यम को अपनाया और उसमें आगे विधिवत चित्रकारी करने का काम किया। किसने? आपके यही के.एच. आरा साहब ने। के.एच. आरा साहब कभी मूर्त कभी अमूर्त चित्रण करने का काम करते थे। यह एक ऐसे अशिक्षित आदिम कलाकार थे के.एच. आरा भैया कि आप देखेंगे कि 1930 में जो नमक सत्याग्रह होता है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी जो दांडी मार्च निकालते हैं, दांडी यात्रा निकलता है, उसमें और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। के.एच. आरा साहब, कृष्ण हवला जी आरा महोदय ने उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में, नमक कानून में इन्होंने बढ़ चढ़कर गांधी जी के साथ हिस्सा लिया और ये जेल भी गए। ये जेल भी गए। आगे देखेंगे कि एक बड़ी ही प्यारी कहानी है 1942 ईस्वी की। कब? 1942 ईस्वी की। 1942 ईस्वी में इन्होंने वन मैन शो, बड़ा ही प्यारा नाम है, याद रखिएगा, वन मैन शो, एक व्यक्ति की प्रदर्शनी आयोजित की। कब? 1942 ईस्वी में। कब भैया? 1942 ईस्वी में इन्होंने वन मैन शो यानी एक व्यक्ति की प्रदर्शनी आयोजित की। वह भी कहाँ? आपके मुंबई में। कहाँ? उसी जहां रह रहे थे, मुंबई में। मुंबई में जो मुंबई में आर्ट सोसाइटी थी, मुंबई आर्ट सोसाइटी में ही इन्होंने वन मैन शो एक व्यक्ति की प्रदर्शनी की। कब? सन 1942 ईस्वी में। महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि 1947 में जब हुई बात, 1947 में ये मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इन्हीं का प्रतिफल रहा, इन्हीं के प्रयासों का ही परिणाम रहा, प्रतिफल रहा कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में पैग मुंबई पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट यानी जो ग्रुप था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था, उसकी स्थापना में के.एच. आरा साहब का बड़ा योगदान रहा, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हीं के प्रयासों से इसकी स्थापना मुंबई में होती है, के.एच. आरा साहब के ही प्रयासों से। 1950 में आप देखेंगे केवल, बड़ा ही अच्छा विषय है, 1950 में आप देखेंगे 1950 ईस्वी में केवल, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहे हैं, एकदम याद रखिएगा। स्टिल लाइफ इनका एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनके रग रग में, इनके ब्लड में समाया था। ऐसे एक चित्रकार थे, स्टिल लाइफ। 1950 में केवल स्टिल लाइफ पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी की। कौन? के.एच. आरा साहब ने, जिसमें इन्हें स्टिल विशेषज्ञ की उपमा दी गई। किसकी? स्टिल जिसमें इन्हें स्टिल विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई, उपमा दी गई। किसको? के.एच. आरा साहब को। ध्यान रखिएगा, 1950 में केवल स्टिल लाइफ से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, जिससे के कारण इन्हें स्टिल विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई। यह बात ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे कि और भी इनकी विदेशों में इनकी प्रदर्शनियां लगी, हालांकि देश में तो लगी ही, विदेशों में भी इनकी प्रदर्शनियां लगी, जिसमें प्रमुखतः आपका पेरिस है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर भी इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित करवाई। इन्हों के देखेंगे कि 1939 में, कब? 1939 में, 1939 ईस्वी में इन्हें रजत पुरस्कार, क्या है? रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1939 ईस्वी में। किसे भैया? आपके के.एच. आरा साहब को। 1944 में इन्होंने जलरंग में एक बड़ा ही प्यारा मराठा बैटल नामक का चित्र बनाया था। क्या? मराठा
मराठा बैटल नामक चित्र जो कि इन्होंने तैल रंग में बनाया था, जिसके लिए इन्हें गवर्नर का पुरस्कार मिला। किसके लिए? गवर्नर का, जिसके लिए इन्हें गवर्नर का पुरस्कार दिया गया। बात 1944 की है। कब की है? 1944 की है। 1944 ईस्वी में के.एच. आरा साहब ने तैल रंग में मराठा बैटल नामक एक चित्र बनाया, जिसके लिए इन्हें गवर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप देखेंगे कि 1952 ईस्वी में, आगे की कहानी है, 1952 ईस्वी में मुंबई में एक जहांगीर कला दीर्घा है। क्या है? कला दीर्घा है। जहांगीर आर्ट गैलरी है, जिसमें 1952 ईस्वी में, चूंकि जब इसका उद्घाटन हुआ, इस जहांगीर आर्ट गैलरी का, जहांगीर कला दीर्घा का जब उद्घाटन हुआ, तो उस उद्घाटन के समय भी थोड़े ही दिन बाद, लगभग उसी समय में, उसी टाइम पीरियड में, ये अपनी एक प्रदर्शनी लगाते हैं। ये अपनी एक प्रदर्शनी उसके अवसर पर लगाते हैं, जिसमें इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ 2000 रुपया इनाम में भी दिया गया। किसको? के.एच. आरा साहब को। भैया ध्यान दीजिएगा, माफ करिएगा। के.एच. आरा साहब को जहांगीरी कला दीर्घा की जब उद्घाटन हो रहा था, उसी दौरान ये अपना एक प्रदर्शनी लगाते हैं, अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित कराते हैं। उसमें इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है, साथ ही साथ 2000 रुपए का इनाम भी दिया जाता है। बात 1984 की है। ललित कला अकादमी जो थी, ललित कला अकादमी ने नई दिल्ली में इन्हें रत्न सदस्यता, 1900, माफ करिएगा, है भाई क्या हो रहा है? जब ललित कला अकादमी ने, कब? 1984 ईस्वी में ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी ने दोस्तों इन्हें रत्न यानी फेलोशिप का नाम आप सुने होंगे, फेलोशिप, रत्न सदस्यता ग्रहण कराई। इनको भाई कुछ नगद पुरस्कार भी दिया गया। आगे चलकर एयर फ्रांस द्वारा पेरिस में आयोजित प्रदर्शनी में तैल रंग से बना रक्षा के लिए नारी रक्षा के लिए नारी बहुत ही प्यारा चित्र है। इसका? के.एच. आरा साहब का। तो रक्षा के लिए नारी चित्र पर भी इनको पुरस्कार मिला, इस पर भी इन्हें पुरस्कार दिया गया। आरा ने 1947 में देखेंगे कि मुंबई में पचधरों को, जो सक्रिय लोग थे, उनको लेकर एक ग्रुप की स्थापना की, जिसमें आपके सूजा थे, वाकरे थे, कुलकर्णी थे, साथ ही साथ गोदे थे, हुसैन थे, मोहन थे, सामंत थे, गायतोंडे थे। इन सक्रिय पक्षधर चित्रकारों को लेकर इन्होंने, आरा साहब ने क्या काम करने का काम किया? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना करने का काम किया, जिससे इनको बड़ी ख्याति मिलती है, बड़ी उपलब्धि हासिल होती है। कुछ ही समय बाद इन्होंने फिल्म निर्माताओं के साथ आर्ट डायरेक्शन देने का काम किया, मंच को सजाने का भी प्रयास किया कुछ समय के लिए। आगे चलकर हम देखते हैं कि ये जो के.एच. आरा साहब हैं, इन्होंने स्टिल लाइफ से संबंधित तमाम प्रकार के चित्रों को बनाने का काम किया। साथ ही साथ इनके, अगर हम प्रमुख चित्रों की बात कर लें, तो प्रमुख चित्रों में आप देखेंगे बड़ा ही प्यारा चित्र है, दो गज। 2 गज के साथ साथ एक बड़ा प्यारा सा चित्र है रक्षा के लिए नारी। रक्षा के लिए नारी के साथ साथ इन्होंने निर्वासन शीर्षक नाम से अनेक सुंदर स्त्रियों के नग्न चित्र बनाने का भी काम किया आपके के.एच. आरा साहब ने। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, क्या है? स्वतंत्रता दिवस की
उल्लासमय झांकी। भैया बात दरअसल कुंभ मेला की है। इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं रोड पे लोग आते जाते, इतना हारन पे पता नहीं कहाँ रखा है। अभी अनहोनी भी हो गई जो कि कदापि नहीं होनी चाहिए। आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं था। पता नहीं क्यों इस बार कैसे किसकी लापरवाही से हो गया। कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे जो है, कितना परिवार टूट गया। बहुत दयनीय, बहुत दुखद घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को, चूंकि सरकार तो चुनाव जीतने में लगी है, कहीं दिल्ली कहीं कहीं जाके अपना जो है प्रचार प्रचार कर रही है, उसको क्या लेना देना है। बस भीड़ भड़क्का जुटा के काम कर दिए। तो छोड़िए, वो सब आगे की कहानी है। तो प्रमुख चित्रों में 2 गज आपका रक्षा के लिए, चूंकि इसके लिए इन्हें पदक भी मिला है, 2 गज रक्षा के लिए। नारी स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी। कोना मेले से लौटते हुए, कोना मेले से लौटते हुए, यह भी बहुत प्यारा चित्र है। मेले से लौटते हुए, साथ ही साथ आप देखेंगे पनघट पर, क्या है, पनघट पर एक चित्र है, चक्की पीसने वाली। एक बड़ा ही प्यारा चित्र है, सुसज्जित पात्र, फूलों के साथ महिला। बड़ा ही प्यारा चित्र है, फूलों के साथ महिला। इतना प्यारा प्यारा चित्र इन्होंने बनाने का काम किया। स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, पनघट पर चक्की पीसने वाली, सुसज्जित, मेले से लौटते हुए, नहीं लिखे हैं क्या, मेले से लौटते हुए, फूलों के साथ महिला, सुसज्जित पात्र, धान, हाँ, धान कूटती महिला। क्या है, धान कूटती महिला। साथ ही साथ मराठों का बड़ा प्यारा चित्र है, भीषण भीषण युद्ध, धान कूटते हुए, धान कूटते हुए लकड़ हारे, धान कूटते हुए लकड़हारे, मेले से लौटते हुए, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़। बड़ा ही प्यारा चित्र याद आ रहा है, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़। यह भी बड़ा प्यारा चित्र कृष्ण हौला जी आरा का है। महिला फूलों के साथ या फूलों के साथ महिला, यह भी हो गया है। एक बड़ा प्यारा चित्र है गांव के छोर पर, और दूसरा है नर्तक। इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत आपको नहीं है। गांव के एक नर्तक है, नर्तक के साथ साथ गांव के उस छोर तक, गांव के उस छोर तक या गांव के छोर पर, गांव के अंतिम छोर पर, जो भी आप कह ले, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम मिलता है, आप इतना जानते रहिए, गांव के छोर पर या गांव के अंतिम छोर तक। ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र थे। अच्छा, टोकरे में रखे पात्र, टोकरे में रखे पात्र, नाश्ते के लिए सजा मेज। एक बड़ा प्यारा चित्र है, लाल मेज। कुछ ये महत्वपूर्ण चित्र हैं कृष्ण हौला जी आरा के भैया, जिन्हें आपको एकदम याद रखना है। प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, कहाँ भैया, प्रातः कालीन नाश्ते के लिए मेज। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको के.एच. आरा महोदय के बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। आप देखेंगे के.एच. आरा महोदय से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपसे पूछता है तो इसी कक्षा से पूछेगा, और कहीं से उसको पूछने की जरूरतें नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे आगे वो पूछ ही नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगली कक्षा में कोई नया चित्रकार लेकर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, परीक्षा में ज्यादा समय रह नहीं गया है। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।